मैंने बिग बॉस बहुत ज्यादा देखा नहीं है। मैं बिग बॉस बचपन से देखता आया हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मुझे जब ये शो ऑफर हुआ, मुझे लगा एक्साइटिंग है, रियलिटी शो है, जाना चाहिए एज एन एक्सपेरिमेंट। आई शुड गो एंड सी कैसा लगता है वहां पे उस दुनिया में। तब मैंने थोड़ा बहुत 13 देखा, लेकिन बिग बॉस में कैप्टन क्या होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, उसके क्या राइट्स होते हैं, मुझे वो नहीं पता था। तो जब मैं कैप्टन बना तो मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे हर बार बिग बॉस कोई भी कार्य या घर में कुछ भी होता है तो बिग बॉस एक फाइल भेजते हैं जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये कार्य इस प्रक्रिया से होगा, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज वैसे होगी। तो मुझे लगा मैं पहला कैप्टन हूँ बिग बॉस 14 का, पहला घर का कैप्टन बना हूँ, तो मुझे भी बिग बॉस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी क्योंकि मैं पहली बार बना हूँ, पहला बना हूँ। और मैंने कैमरा में बोला भी बिग बॉस को कि एज योर कैप्टन आई रिक्वेस्ट यू, मुझे आप प्लीज कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे समझना है कि मेरी ड्यूटी क्या है। बन तो गया हूँ कैप्टन, लेकिन ड्यूटी क्या है मेरी, ये तो बताओ। बट वो ड्यूटी की लिस्ट कभी आई नहीं मेरे पास। और जितने लोग वहां पे एक्सपीरियंस्ड बिग बॉस वॉचर्स, व्यूअर्स थे जो बिग बॉस चार्ट के आए हुए थे, लाइक निकी रंगोली एंड ऑल, उनको पता था कि क्या क्या गलतियां हम निशांत से करवा सकते हैं। तो पहले वो रेड जोन में भागी, उसको पूरा पता था कि मैं जाऊंगी, जान भी पीछे आ जाएगा तो 2 बड़े बड़े फाउल हो जाएंगे। उसके बाद कैसे कैसे करके उसको बाहर निकाला मैंने। अगले दिन फिर कभी कोई बिना माइक के घूम रहा है, कभी कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, जो कि मुझे लगता था कि बहुत हल्की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीनियर्स के सामने जब ये चीजें होती थी तो उन्होंने फिर क्योंकि सीनियर्स के सामने जब ये चीजें होती थी कि बिना माइक के कोई घूम रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो सीनियर्स ने बड़े हल्के में लिया उस चीज को। तो मुझे लगता था कि ये भी बड़ी हल्की सी बात है, ये शायद कैप्टन का काम नहीं है, ये बिग बॉस की एक अनाउंसमेंट आ जाती है रिकॉर्डेड सी कि भाई अपना निशांत माइक पहन लो, रुबीना माइक पहन लो, जान माइक पहन लो, ऐसा आता है। तो मुझे लगा वो आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। बट उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रैप मेरे लिए रखा गया वो निक्की और जान अगेन ने मिलकर रखा। इसलिए मैं कहता हूँ लड़का सांप है, क्योंकि उन दोनों को पता था वो क्या बात करने आ रहे हैं मुझसे। निक्की और जान दोनों बिग बॉस पूरा देख कर आए हुए हैं, उनको एक एक चीज पता है बिग बॉस शो के फॉर्मेट के बारे में। फिर भी वो मेरे पास मुझे बुला आए, मेरे साथ बैठे और उन्होंने राहुल की बातें शुरू करी, वहां से कैसे नॉमिनेशन में घुसे, और 1-2 बातें मैंने भी बोल दी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मुझे ये बात रियलाइज ही नहीं हुई कि एज अ कैप्टन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता हूँ नॉमिनेशंस के बारे में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फाउल होता है। तो ये बात भी हुई मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरी कैप्टनसी मेनली गई। लेकिन इसका फायदा पूरे घर को ये हो गया कि निशांत की कैप्टनसी जब जा रही थी तो बिग बॉस ने एक एक रीजन बताया कि ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, जिसकी वजह से सबको समझ में आ गया कि भाई अब अगर कोई भी कैप्टन बनेगा तो किन चीजों का ध्यान हमें पूरा रखना पड़ेगा। तो आई बिकेम लाइक एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी इन द हाउस। जैसा कि मैंने आपको बोला, एजाज कैप्टन बने ही 4 धोखेबाजों के कंधों पर खड़े होके हैं। उनको पता है ये बात कि उनके खुद के बस की नहीं थी कि वो कैप्टन बनते, ना उनको घर में कोई बनाना चाहता था, पूरा घर अगेंस्ट था। सबको लगता है कि एजाज एक पागल आदमी है, साइको है, उसका कोई भरोसा नहीं है, और वो बिहेव भी वैसे ही करता है। ही बिहेव्स लाइक अ साइको बिकॉज़ ही इज अ साइको। कोई नहीं चाहता था कि वो कैप्टन बने, लेकिन उसने 4 रेड जोन में जो चीटर्स, पूरे हमारे बिग बॉस फैमिली के जो 4 सबसे बड़े चीटर्स को हमने रेड जोन में डाल दिया था, उसने उनके साथ जाके डील करी कि मैं 4 फेयर बंदों को अंदर डाल दूंगा, लेकिन तुम चारों को बाहर निकाल दूंगा अगर मौका मिला तो। और वही हुआ। तो उसने बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली, जिसका भुगतान वो आगे जाके खुद ही करेंगे। मैं बिग बॉस ज्यादा फॉलो आजकल नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले पुराने एपिसोड्स पे कैचअप करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं पता चली उस घर में रहते वक्त, लोगों की सच्चाई के बारे में। लेकिन जितना हो सकता है मैं सोशल मीडिया के थ्रू टच में रहता हूँ कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है। जैसे अभी जैस्मिन कैप्टन है, अली आ गया घर के अंदर, ये सब बातें मुझे पता चली है। पवित्रा एजाज का फिर एक नकली लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ है जो वो लोग करते हैं कैमरा के लिए। ये सब बातों पर मैं ध्यान रखता हूँ। मुझे अब ये था पहले कि मैं बिग बॉस के घर में जाना चाहता हूँ अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने के लिए, ऑडियंस के दिलों को दिखाने के लिए कि निशांत का दिल कैसा है, वो कौन है, क्या है। और मैंने वो किया, वो अचीवमेंट मेरी हो गई। मैं बाहर आ गया हूँ। पूरी दुनिया मुझसे इस वक्त मुझे यही कह रही है कि हमें आपके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि आप अकेले एक ऐसे इंसान थे जो घर में डिग्निटी के साथ खेल रहा था, जो फेयर था, जो अच्छा लग रहा था घर में देखने को। लेकिन अगर वापस जाने का मौका आता है तो अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो अब मैं कोई गेम के लिए नहीं जा रहा हूँ। अब अगर मैं जाऊंगा तो मैं सिर्फ ये पवित्रा, एजाज, जान अगर वो बचा तब तक, तो राहुल भी खैर कुछ खास नहीं, राहुल मुझे फिर भी ओके लगता है, निकी, इन लोगों के बैंड बजाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे इनकी एक एक सच्चाई बाहर निकलने के बाद पता चल चुकी। सलमान सर इज अ कूल होस्ट, ही इज अ ग्रेट गाय, नो कंप्लेंट्स। आई थिंक बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट का शो है तो थोड़ा बहुत उनके तरीकों में कभी कभी हमारे लिए थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, लेकिन
ये बात सच है कि उनकी हर बात मतलब होता है, और वो कभी कभी भी कुछ भी अगर मजाक में भी कहते हैं आपसे, तो उसके पीछे एक हिंट होता है जो कि आपको ये बताता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो या कहाँ सही जा रहे हो, तो आपको वो पकड़ना जरूरी है. So I think he's a great host and I have a lot of respect for him.